अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नया साल मुबारक होए। नए साल में नई खुशखबरी के साथ मैं हाज़िर हूँ और आपको आज मैं ऐसी अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताऊँगा जिसे सुनकर आप खुश हो जाएँगे। कनाडा के एक सूबा है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ निकली हैं। आप सारे अप्लाई करें। ऐसे तमाम लोग जो अच्छे फ्यूचर के लिए सोचते हैं, अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। भले से आप सिंगल हैं, भले से आपकी फैमिली है, आप सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आज मैं आपको इसकी तफ़सील बताऊँगा। इस वीडियो को गौर से सुनें और सारी वीडियो देखें। अगर आपको नहीं जाना तो अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर जो इसमें इंटरेस्टेड है, उसको ये लाज़मी फॉरवर्ड करें। और मैं इस वीडियो में आपको ऐसी बातें बताऊँगा जो आप किसी से नहीं सुनेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये कि ये सूबा कौन-सा है? ये बहुत ही खूबसूरत सूबा है न्यू फाउंडलैंड और इसमें पॉपुलेशन बहुत कम है। कनाडा गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वे बंदे इंपोर्ट किए जाएँ और जिन लोगों को इंपोर्ट करना वो चाहती है कि इधर वो लोग आएँ और काम करें, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। ये ऐसा सूबा है कि इधर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, यानी जो अखराजात होते हैं ना चीज़ों की खरीदारी वगैरह के, तो बाकी बड़े शहरों की निस्बत इधर अखराजात कम है और ये ऐसा सूबा है जो सेफेस्ट सूबा कहलाता है। आपने सिर्फ़ एक फ़ॉर्म फ़िल करना है, वो मैं आखिर में वीडियो में बताऊँगा कि फ़ॉर्म को किस तरीके से फ़िल करना है। छोटा-सा फ़ॉर्म है, सिर्फ़ आपने उसको फ़िल करना है, कोई इसकी फ़ीस नहीं है, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट कुछ भी नहीं लगाना और ये वर्चुअल है। वर्चुअल मीन ऑनलाइन। कंप्यूटर पे बैठे, किसी की हेल्प ले लें और उसके ज़रिए आप अप्लाई कर देंगे। हर शोबे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट डेट है शाम 6 बजे तक। इस वक़्त तक जिसका फ़ॉर्म उधर जमा हो गया, वो कंसिडर होगा। आज ही आप ये मेरी वीडियो सुनते ही आप जो साइट में आखिर में बताऊँगा उसको खोलें और जल्दी से आप इस फ़ॉर्म को जमा करवा दें, ताकि आपका नाम लिस्ट में शामिल हो सके। अच्छा, ऐसे है कि आपने ऑनलाइन वो जो फ़ॉर्म करेंगे, गोया आपने अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड करवा लिया। अच्छा, करना क्या है कि वर्चुअल ऑनलाइन का मतलब है कि आपने जो मैं साइट आखिर में बताऊँगा वो खोलनी है और वहाँ पे एक मैं बटन बताऊँगा, उसको क्लिक करना है, एक फ़ॉर्म खुल जाएगा। उस फ़ॉर्म को आपने पुर करना है और उसको सबमिट कर देना। ये जमा करवा दिया तो आपका नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ये बिल्कुल लॉटरी की तरह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस शोबे में अप्लाई करना है? आपको जिस चीज़ का भी हुनर आता है, आप उसमें लिख देंगे। मैं अभी आपको वो तरीका आखिर में बताऊँगा। आप देख लें, एक बंदा कई अकाउंट भी बना के जमा करवा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 3-4 काम आते हैं। आप समझते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जो-जो आप काम कर सकते हैं, जो-जो आपका एक्सपीरियंस है, आप उतने ही फ़ॉर्म जमा करवा दें, ठीक है? तरीका ये है कि ये सारे फ़ॉर्म जब उधर इकट्ठे हो जाएँगे, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो मुख्तलिफ एम्प्लॉयर हैं, हज़ारों के हिसाब से एम्प्लॉयर हैं, उनको ये फ़ॉर्म भेज देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एम्प्लॉयर ऐसे हैं कि उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बंदे चाहिए। कुछ है जो ऑफ़िस से है, जो भी आपका शोबा है, मेडिकल के सारे, तो आपके फ़ॉर्म उधर चले जाएँगे। वो जो एम्प्लॉयर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, वो फ़ॉर्म देखेंगे, उसमें से जिसका फिर एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा, उससे वो राब्ता करेगा। ये हो सकता है आपको 1 वीक में कोई राब्ता कर ले, हो सकता है 1 मंथ लग जाए, 6 मंथ लग जाए, 1 ईयर लग जाए। ये लक है, लेकिन आप उसमें पहले रजिस्टर तो हो जाए ना। हो सकता है कि आपका शुरू में ही नाम आ जाए। सिर्फ़ आपने ये करना है कि बड़ी एहतियात से आपने इस फ़ॉर्म को फ़िल करना है और उसके साथ अपने एक्सपीरियंस का जो लिखना है, वो बड़ी एहतियात से आपने लिखना है, क्योंकि उसी को देख के उसने फिर आपसे राब्ता करना है। अगर आपसे वो राब्ता करेगा ईमेल के ज़रिए, तब आपने फिर उसके साथ जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने उसके साथ अटैच करने हैं, उससे पहले आपने कुछ अटैच नहीं करना। इस वीडियो में आपको मैं 3 चीज़ें बताऊँगा। एक तो मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आपने अपना साइन अप करना है, अपना अकाउंट खुलाना है, ठीक है? सबसे पहले आप अपना अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा फॉर्म कैसे फिल करना है। और इसके अलावा आपके ज़हन में जो भी कोई क्वेश्चन आते हैं, उसके मैं आंसर भी करूँगा इधर। सबसे पहले ये है कि आप करेंगे साइन अप। साइन अप ये होता है कि आप अपना एक अकाउंट खोलते हैं उनके साथ। जब आप अपना साइन इन कर लेंगे उस अकाउंट में और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना फॉर्म फिल कर लेंगे।
जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको फिर एक ईमेल आएगी कि आपका फॉर्म हमें मिल गया। उसके बाद आपको फिर एक और ईमेल आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक सेमिनार होना है। सेमिनार में क्या होगा, वो ऑनलाइन आप अटेंड करेंगे, अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल डिवाइस पे आप खोलेंगे। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका लाइव राब्ता हो जाएगा, जैसे वो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। वहाँ पर एक ऑफिसर होगा जो इसकी सारी डिटेल बताएगा। अगर आप लाइव सुन रहे होंगे तो उस दौरान अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप उससे पूछ सकते हैं। आप गौर से सुने, हो सकता है बहुत से क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाए, वो सारे प्रोग्राम की आपको उसमें डिटेल भी बता दें। आपको जो ईमेल आएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि किस दिन, किस टाइम पे वो सेमिनार शुरू होगा। आपने अपने मुल्क के वक़्त के मुताबिक वो टाइम नोट कर लेना है। जो आपको लिंक भेजेंगे उस टाइम पे जाके आप जब उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका बराह रास्त उनसे राब्ता हो जाएगा। क्या उस लिंक पे जाने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए? आपको किसी किस्म के पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। वही जो मैंने बताया, आप क्लिक करेंगे तो आपका उससे राब्ता हो जाएगा। सिर्फ़ आपने ये करना है कि आप ज़रा खामोशी वाली जगह पे बैठे, एक रूम में अलहदा बैठ जाएँ और अपने हेडफ़ोन लगा लें या स्पीकर ऑन कर लें और गौर से आपने उसको सुनना है। क्या इसकी कोई फ़ीस है? नहीं, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री है। आप फ्री सुनेंगे, कोई भी सुन सकता है इसको। अच्छा, उसके बाद है ये तो सेमिनार में आपको सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका वो जो फ़ॉर्म जमा हो चुका है, वो एम्प्लॉयर के पास जाएगा और फिर वो आपसे राब्ता करेगा। जब आपसे वो राब्ता करेगा तो उसमें सारी डिटेल दी होगी। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक स्टेटमेंट है और आपके कोई एक्सपीरियंस का है, तो इस टाइप के पासपोर्ट की कापी हैं, ये चीज़ें उस वक़्त आपने फिर जमा करवानी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको इधर बता देता हूँ ताकि आपके ज़हन में अगर सवाल आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे तो इससे आपको बाद में भी आए तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन फिर भी आपके ज़हन में आता है मेरे इस क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद, तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक तो क्वेश्चन ये है कि क्या जी मेरे साथ फैमिली जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप जब आपको ईमेल आ जाएगी, एम्प्लॉयर से आपका राब्ता हो जाएगा, तो आप अपने वाइफ़ का, अपने बच्चों का, उसका भी इन उसमें फ़िल कर सकते हैं। इवन कि आपके कोई डिपेंडेंट है, यानी अगर आप घर में बड़े हैं, आपके किसी बहन-भाई के बच्चे को भी आप ही पाल रहे हैं या आप पेरेंट्स को पाल रहे हैं, तो आप उनका भी उसमें ज़िक्र कर देंगे क्योंकि उसके साथ ही फिर उनका भी वीज़ा मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हम कनाडा के किसी और हिस्से में जा सकते हैं? जी, तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप उधर आएँगे, आप उधर जॉब करेंगे या बिज़नेस जो भी आपने करना है, वो जब आप कर लेंगे, एम्प्लॉयर जिसने आपको बुलाया उसके पास जाएँगे, उधर जाके आप जॉब करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ से मिलेगा पीआर और वर्क परमिट। जब आपको पीआर मिल जाएगा, पीआर मिलने के बाद आप अलाउ हैं, आप किसी भी प्रोविंस में जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप नहीं जाएँगे। क्योंकि अगर आप जाएँगे तो कमिटमेंट यही होगी कि आप तो इधर इस जॉब के हवाले से आए और अब आप इधर जा ही नहीं रहे। तो आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा और प्रोसेस भी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप आएँ, उधर आप कुछ अरसा रहें, तो ये ज़्यादा देर नहीं लगती, तकरीबन डेढ़ 2 साल में या 3 साल भी लग सकते हैं, इसमें पीआर मिल जाता है और उसके बाद आप फिर जहाँ चाहें आप मूव हो सकते हैं। जो जॉब चेंज करना चाहें, जो आप बिज़नेस करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। इस दौरान आपके जो बीवी बच्चों के अखराजात हैं उसके लिए गवर्नमेंट आपको फ़ंड भी देगी, बच्चों की तालीम फ्री होगी, मेडिकल फ्री होगा, जो फैसिलिटीज़ दूसरे लोगों को अवेलेबल है वो आपको इधर मिल जाएँगी। अच्छा, फिर ये है कि जब आप उधर जाते हैं तो क्या आपको फ़ीस वगैरह भी देंगे? जी, प्रोविंस में जाने की कोई फ़ीस नहीं है, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी, सिर्फ़ आपने 2 फ़ीसेस देनी है बाद में। आने के बाद जब आप जॉब शुरू कर देंगे, वो फेडरल गवर्नमेंट की है, प्रोविंस की कोई फ़ीस नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट की ये है कि अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो एक वर्क परमिट अप्लाई करने की फ़ीस होती है और पीआर यानी परमानेंट रेज़िडेंट बनने के लिए भी एक फ़ीस होती है। जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो उसकी एक फ़ीस होगी, इसके अलावा आपने कोई फ़ीस नहीं देनी। फिर है कि आपको क्या किसी एजेंट रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है? जी नहीं, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट कनाडा ने ऐसे बंदे हायर किए हुए हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, राइट? आप इधर आएँगे, अगर आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप उनसे बता देंगे कि आपको हेल्प चाहिए
ट्रांसलेटर के लिए, तो आपको ऐसा बंदा अवेलेबल होगा जो आपसे बात करेगा और आपको समझाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर भी करेगा। लिहाजा आपको किसी एजेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि उसको आप लाखों रुपए दें, आपको किसी को कोई पैसे नहीं देने। फिर एक क्वेश्चन आता है कि वो जो सेमिनार का मैंने बताया, जिस दिन 6 जनवरी के बाद आपका लिंक होगा और जिसमें आप उनको लाइव सुन सकेंगे और उसमें लोग क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। अगर आपका सेशन मिस हो गया तो क्या होगा? अगर आपका सेशन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, टाइम गुजर गया, आप उसी लिंक को फिर क्लिक करें, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, वो कुछ अरसे तक अवेलेबल रहेगी, आप उसको गौर से सुन सकते हैं, उसमें सारी डिटेल होगी। उसका मकसद ये है कि आपको डिटेल बताए, मैं तो थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ, वो आपको और डिटेल बताएंगे, आपका लाइव क्वेश्चन भी ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है लेकिन आप लाइव सेशन मिस कर चुके हैं, तो वो क्वेश्चन किससे पूछें? नो प्रॉब्लम, आपको वो जो ईमेल से लिंक आया हुआ है उसी लिंक पे उसके अंदर डिटेल दी हुई है, वहीं पे आप उसको रिप्लाई करें, क्वेश्चन करें, वो आपके क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। उसके बाद ये है कि आपने सिर्फ ये है जब फॉर्म फिल करना है, मैं अभी आपको बताता हूँ फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो फॉर्म के जब आप फिल कर लेंगे तो उसके साथ आपने एक अपना रेज़्यूमे लगाना है, यानी सीवी। जो आपकी प्रोफाइल है, डिटेल है, उसमें आपने वो लगाना है, जिसमें मैंने आपको बताया अगर आपको 2, 3, 4 तरह का एक्सपीरियंस है तो 4 तरह के आपको सीवी बनाने पड़ेंगे और 4 फॉर्म आपको फिर पुर करने पड़ेंगे। तो वो जो सीवी आपने बनाना है, ये सीवी आपने कनेडियन स्टाइल में बनाना है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना रेज़्यूमे खुद बनाएँ। आप किसी एजेंट को पैसे ना दें, किसी के चक्कर में ना फँसें। खुद बना लेंगे तो आपके बहुत से पैसे बच जाएँगे। कनेडियन रेज़्यूमे कैसा होता है, आप गूगल सर्च में लिखें कनेडियन रेज़्यूमे का जो फ्री टेम्पलेट हैं या स्पेसिमेन है, वो आप देखें, आपको वहाँ नज़र आ जाएँगे, उस तरीके से आप बना लें। लेकिन अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो ये मैं एक लिंक इधर लिख रहा हूँ, इसको आप देखें और इस पे आप कॉन्टैक्ट करें तो माइनर फ़ीस में ये आपकी इधर हेल्प कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये गूगल सर्च खोलेंगे और उसमें से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड करना है कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो इधर आप सर्च बार में जाएंगे और इधर आप लिखेंगे प्रोविंस का नाम, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर वर्चुअल फेयर 2024 को एंटर करें तो ये देखें, ये साइट खुल जाएगी। ये उस प्रोविंस की साइट खुल गई है, इसमें ये उसका सारा लिखा हुआ है वर्चुअल फेयर का, ठीक है। इसको आप क्लिक कर दें। ये जो फर्स्ट खुला हुआ है कनाडा न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर अवेट्स, जो इसको आप क्लिक करेंगे तो उसका मेन पेज खुल जाएगा, ये इस प्रोविंस का पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ये देखें होम पेज है, वाई अटेंड इवेंट क्या है, इसके बारे में तफसील है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है और इसके बाद रजिस्ट्रेशन नो है। तो यहाँ हम रजिस्टर करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि ये क्यों अटेंड करना है। जब आप इसको दबाते हैं वाई अटेंड, इसमें अब जब उसने लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर जो है ये डायरेक्ट हायरिंग करेंगे, इसमें कोई एजेंट नहीं होगा। एम्प्लॉयर आपको डायरेक्ट ईमेल करेगा और आप उससे डायरेक्ट ही उसको भिजवाएंगे और उसके बाद जब वो फाइनल आपको कर देगा तो फिर आपका वीज़े का प्रोसेस हो जाएगा और आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात ये है कि इसमें जो एम्प्लॉयर है उससे आपकी डायरेक्ट नेटवर्किंग होगी। नेटवर्किंग क्या होती है कि आपका उससे डायरेक्ट रब्ता होगा, जो आप क्वेश्चन आंसर आपके ज़हन में है वो आप उससे पूछ सकते हैं और जो उसने आपसे पूछना होगा वो आपसे पूछेगा बज़रिया ईमेल, आप उसको उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका मैप भी दिया हुआ है, तो इसके बारे में और भी जो तफसील है ये सब वेबसाइट से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हर तरह की बातें दी हुई हैं, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन भी इधर लिखे हुए हैं, डेट भी लिखी हुई है जनवरी 24 2024, ठीक है। 24 जनवरी तक आपके पास टाइम है, 6 बजे तक। इसके पहले पहले करना है, आप एंड डेट पे ना जाएं, आप ये पढ़ें और फौरी काम इस पे करें और इस पर अमल दरामद शुरू कर दें। अच्छा, ये रजिस्टर नो हमने दबाया, ये फॉर्म खुल गया, राइट। तो ये फॉर्म में आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम, देखें कुछ के साथ ये रेड स्टैरिक बना हुआ है। अब रेड स्टैरिक या ये जो स्टार होता है, इसका मतलब होता है कि ये खाने आपको लाजमी फिल करने पड़ेंगे। फर्स्ट नेम है, फिर है लास्ट नेम। फर्स्ट नेम होता है आपके नाम का जो पहला हिस्सा है वो इधर लिख दें, दूसरा हिस्सा
ادھر لاسٹ نیم میں لکھتے ہیں. جہاں پر آپ نے اپنا ای میل لکھ دینا ہے. ای میل آپ نے وہی لکھنا ہے جس پہ آپ کا انہوں نے آپ سے رابطہ کرنا ہے اور آپ کو ساری انفارمیشن دینی ہے. لنک کا بھی دیں گے جب سیمینار ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ وہ جو امپلائر ہے وہ بھی اسی پر آپ سے رابطہ کرے گا. اس کے بعد اس نے پوچھا ہوا ہے سلیکٹ سٹیزن شپ، کہ آپ کہاں کے شہری ہیں آج کل. تو یہ مختلف ملکوں کے نام دیے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پاکستان کیا لکھ دیں گے ادھر، تو ادھر پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا، تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کنٹری آف ریزیڈنس، کہ اس ٹائم آپ کس ملک میں رہتے ہیں. اکثر ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل آپ انڈیا پاکستان سے، لیکن اس ٹائم آپ کہیں دبئی میں رہ رہے ہیں، آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں، یا کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں. اگر آپ اپنے ہی ملک میں رہ رہے ہیں تو اپنے ملک کا ہی پھر دوبارہ لکھ دیں. اس کے بعد اس نے آپ سے پوچھا ہے ایجوکیشن لیول. یہ مسٹ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا لیول آف ایجوکیشن کیا ہے. اب اس میں اس نے لکھا ہوا ہے نو سیکنڈری، کہ اگر آپ سیکنڈری ایجوکیشن بھی آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کلک کر دیں گے. اگر سیکنڈری ہے تو یہ آپ لکھ دیں کہ میٹرک کیا ہے، ایف اے کیا ہے، تو ادھر آپ آ جائے گا. پھر بیچلر کیا ہوا ہے، کوئی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ڈپلوما ہے، کوئی ٹریڈ یعنی ٹیکنیکل اپرینٹس شپ یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے، آپ نے گریجویٹ ڈپلوما کیا ہے، ماسٹر کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، جو بھی آپ نے کیا یا نہیں کیا، تب بھی آپ اس کو کلک کر کے آپ واضح کریں کہ آپ کیا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ورک ایکسپیرینس. ادھر آپ نے اپنا ایکسپیرینس لکھنا ہے. اب ادھر کیا ہے ورک ایکسپیرینس کے اندر جب آپ کلک کریں گے تو اس میں مختلف شعبے کھل جاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کا ایڈمنسٹریٹو کام ہے ادھر آپ کلک کریں، ایگریکلچر ہے، اکوپنکچر ہے، ایویشن ہے، ٹھیک ہے. اس میں سو مینی تھنگ ہے. اس میں دیکھیں آٹو موبائل ہے، گاڑیوں سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کام آتا ہے، کنسٹرکشن میں کوئی کام آتا ہے. اب کنسٹرکشن میں کنسٹرکشن انجینئر بھی آ جاتے ہیں، کرین چلانے والے بھی آ جاتے ہیں، مزدور بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یا کوئی سپروائزر ہے، یا جو وہ ان کی پیمائشیں کرتے ہیں، ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، تو آپ ادھر اپنا لکھ دیں کہ آپ نے کوئی پی ٹی سی کیا ہے، سی ٹی کیا ہوا ہے، یا کوئی ایجوکیشن کی آپ کے پاس ڈگری ہے یا کچھ ہے، تو آپ ایجوکیشن کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ آپ ٹیچر ہیں. ظاہر ہے ان کو ٹیچرز کی بھی ادھر ضرورت ہے، چھوٹے بچوں کے ٹیچر ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ انجینئر ہیں، انجینئرنگ سے کوئی بھی ریلیٹڈ آپ کی چیز ہے وہ لکھ سکتے ہیں. فنانس ہے، اکنامکس ہے، دیکھیں کتنے شعبے. ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہے، آپ ہیلتھ کیئر کا ادھر لکھیں، یہ ہیلتھ کیئر ہے. اس کے بعد ہاسپٹیلٹی ہے، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ہے، مینوفیکچرنگ میں کوئی چیز بناتے ہیں یا کہیں کام کرتے ہیں وہ لکھیں. ٹریڈ سکل ہے، سوشل ورکر ہیں، یہ بھی دیکھیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں آپ تو سوشل ورکر ہیں. ٹرانسپورٹیشن ہے، آپ مکینک ہیں، ڈرائیور ہیں، جو بھی ہیں آپ لکھیں. ادر اگر ایسا شعبہ جو آپ سمجھتے ہیں ادھر نہیں لکھا اور آپ کو وہ کام آتا ہے تو پھر آپ ادر پہ اس کو کلک کر دیتے. ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ کا یہ شعبہ ہے وہ آپ ادھر کر دیں. اگر آپ زراعت سے وابستہ ہے تو آپ زراعت کا کر دیں. ٹھیک ہے، جب آپ کو زرعی لوگ امپلائر آپ کو بلائیں گے جس کو زراعت کے لیے ضرورت ہے تو تب پھر آپ نے اپنے ریزمے میں بھی پھر آپ بتائیں گے. یاد رکھیں اگر آپ کئی چیزوں میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ یہ علیحدہ پھر آپ بنا لیں، اور اس میں جو آپ کا سی وی ہوگا وہ سی وی اسی حساب سے تیار کریں. فار ایگزامپل آپ نے ایگریکلچر لکھا ہے تو پھر آپ نے ایگریکلچر کا ہی آپ نے ادھر پھر آپ کو ڈالنا پڑے گا. رائٹ، یہ ایگریکلچر ہے تو پھر آپ ایگریکلچر کا ریزمے بنا، اس میں بتائیں آپ کیا کرتے ہیں ایگریکلچر میں. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ سپرویژن کرتے ہیں، آپ ایگریکلچر میڈیسن سیل کرتے ہیں، آپ اس کو سپرے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کٹنگ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ ہارویسٹر چلا، جو بھی ہے آپ کا وہ ادھر لکھ دیں گے. اس کے بعد یہ ہے ہیو یو ٹیکن دا این ایل سی ایکس، تو یہ آپ نے نہیں کیا، اس پر آپ اس کو نو لگا دیں. لینگویج ہے، اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ انگلش روانی سے بول سکتے ہیں. اگر بول سکتے ہیں تو یس لکھیں، نہیں بول سکتے ہیں تو آپ پھر نو لکھ دیں. تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کے اندر جو ہے آپ اس کو واضح ادھر لکھیں. اس کے بعد ہے ہیو یو ٹیکن انگلش لینگویج پروفیشنسی ایگزام، یعنی کئیوں نے آئلٹس دیا ہوتا ہے نا ایگزام، ادھر ایک ہوتا ہے. اگر آپ نے دی ہے تو آپ لکھیں یس. اگر آپ نے نہیں دیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایگزام تو نہیں دیا بٹ یو کین اسپیک انگلش، تو آپ ادھر آپ لگا دیں. اگر آپ نے بالکل نہیں دیا تو پھر آپ ادھر لگا دیں. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ فرینچ بول سکتے ہیں فلوئنٹلی. اگر بول سکتے ہیں تو یس لکھیں، نہیں بول سکتے تو نو لکھیں. اس کے بعد اسی طرح اس نے پوچھا کہ آپ نے فرینچ لینگویج پروفیشنسی ایگزام دیا، اگر نہیں دیا تو ادھر لکھتے ہیں. اگر دیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ پھر ساتھ اپنے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
اس کے بعد ہے ان وچ کنٹری ڈڈ یو اٹینڈ پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن، کس ملک سے آپ نے یہ اٹینڈ کی تھی. اگر آپ کا جو ہوم کنٹری ہے جیسے پاکستان ہے تو پھر آپ پاکستان لکھ دیں گے، لیکن اگر آپ کسی اور ملک میں، ہوتا ہے نا کہ بعض فیملی جیسے عرب میں ہے تو انہوں نے اپنے ادھر سے پڑھا ہوا ہے، کسی نے کسی اور ملک سے پڑھا ہوا ہے، تو اگر آپ نے کسی اور جگہ سے پڑھا ہے تو اس کا لکھ دیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ بھی اس سے کویسچن بھی پوچھ سکتے ہیں ادھر. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو اس پروونس کے مثلا کویسچن نمبر 1 آپ ادھر لکھیں گے جو آپ کے ذہن میں کویسچن ہے، کویسچن نمبر 2 ہے، کویسچن نمبر 3 ہے. آپ ادھر کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ اس کے لیونگ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، سیٹلمنٹ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کویسچن آتا ہے تو یہ آپ ادھر لکھ دیں گے. 1 آتا ہے، 2 آتا ہے، 3 آتا ہے، تو 3 کویسچن اس نے مین ادھر آپ سے پوچھا ہوا ہے ادھر. اچھا، اس کے بعد ہے کہ what are you hoping to gain from attending this virtual event، کہ آپ کیا اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اٹینڈ کرنا ہے ورچوئل ایونٹ اس سے کیا ہے. اس کے بعد ہے how did you find out about this event، کہ آپ کو اس کے بارے میں کہاں سے پتا چلا، اس ایونٹ کے بارے میں. ظاہر ہے اس میں آپ بتا دیں گے کہ آپ کو سوشل میڈیا سے پتا چلا، کسی فیملی نے بتایا، فرینڈ نے بتایا ہے، یا ورڈ آف ماؤتھ ہے. ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے کہ سنی سنائی، ایسے آپ کہیں بیٹھے تھے تو کسی سے آپ کوئی بول رہا تھا، سنا وہاں سے آپ نے، وہ آپ کا فرینڈ تو نہیں تھا لیکن ایسے ذکر میں کہیں سے سنا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور سورس ہے تو آپ ادر لکھ سکتے ہیں، بس آپ نے کوئی نیوز میں سنا، ٹی وی میں، یا کسی آپ اس نے ایک نوٹ دیا while it is not a requirement to upload your resume we do recommend that you upload a recent and detailed resume at the time of registration. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جب آپ رجسٹریشن کروائیں گے تو اس ٹائم بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. دس ول اسسٹ کنیکٹنگ. دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ کروا دیں گے اپنا ریزمے، تو اگر جب آپ کا ادھر یہ فارم جائے گا اور اس کے ساتھ ریزمے ہوگا تو امپلائر ایزی ہو جائے گا سلیکٹ کرنے میں، تو اسی سے آپ کا چانس ہے. اس لیے آپ نے یہ لازمی کروانا ہے. یہ ادھر لکھا ہوا ہے چوز یور فائل، تو ادھر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. ادھر آپ کلک کریں گے تو آپ کی فائل اٹیچ کر کے ادھر اپلوڈ ہو جائے گی. اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو کسی کی آپ ہیلپ لے لیں، جو بھی کمپیوٹر جانتے ہیں یہ سمجھتے ہیں. پہلے اچھا سا آپ نے اپنا سی وی بنانا ہے، ریزمے بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے. جب آپ کلک کریں گے ادھر اٹیچ ہو جائے گا، ادھر اس کا وہ نظر آ جائے گا کہ یہ اٹیچ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ادھر کلک کرنا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے روبوٹ. ٹھیک ہے، یہ آپ کلک کریں گے یہ ٹک کا سائن آ جائے گا، اور یہ آپ نے آخر میں اس کو ادھر سبمٹ کر دینا. یہ سبمٹ ہوگا تو یہ فارم آپ کا چلا جائے گا، اور اسی فارم کے اوپر جو آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھے، ای میل پہ ایک آ جائے گا رپلائی جس میں لکھا ہوگا کہ آپ کا ہمیں یہ رجسٹریشن فارم مل گیا ہے. اس کے بعد آپ ویٹ کریں گے، پھر آپ کو چند دنوں کے بعد لنک آئے گا جس پہ آپ کو لکھا ہوگا کس ٹائم پہ یہ سیمینار ہو رہا ہے، ورچوئل میٹنگ ہو رہی ہے، وہ آپ نے اٹینڈ کرنی ہے. اور انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ آپ کا یہ پروسیس ہو جائے گا. آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، یہ بڑا اچھا موقع ہے، اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگ رہے. آپ نے کرنا پہلے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ سلیکٹ ہو گئے، اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹس لگانے. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ فیل فری ٹو آسک می، آئی ول رپلائی یور کویسچن. اوکے، تھینک یو سو مچ.